फूड, ग्रोसरी, राव चिकन, मटन, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूस, मिठाई, मेडिसिन, चाय और पान भी, वो भी अपने मनपसंद शॉप से सिर्फ 30 मिनट में अपने घर तक। अरे वाह, मैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ। क्या बताया? ऐप का नाम बिगोस। तुम इस ऐप के बारे में किसी को मत बताना। सुना आपने? किसी को मत बताना। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। प्रगतिपर संगठनों की ओर से सरकार के खिलाफ हड़ताल। राज्य सरकारी हॉस्टल में डेली वेजेस पर काम कर रहे कई लोगों को सरकार के बैकवर्ड क्लासेस मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कोरोना का बहाना बताकर अचानक सभी डेली वेजेस स्टाफ को निलंबित किया है। सरकार के इसी फैसले का विरोध करते हुए आज गुलबर्गा शहर के समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग अधिकारी के दफ्तर के बाहर कई प्रगतिपर और संगठनों की ओर से हड़ताल की गई और सरकार को दोबारा इन कर्मचारियों को वापस नौकरी पर लेने की बात कही। संघ के पदाधिकारियों ने ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಸಿಎಂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತನಿಖೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ನಡೆಯದಂತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಪುನಃ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ತೆಗೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಪುನಃ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 16 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट बीसीएम ऑफिस पर ऑल इंडिया हॉस्टल वर्कर्स एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और सीपीएम के मुख्तलिफ लीडर्स यहाँ पे जो है आज एक धरना करे हैं, एक प्रोटेस्ट करे हैं। सबसे पहले प्रोटेस्ट के ताल्लुक़ से बताने से पहले ये कर लूँ मैं, प्रोटेस्ट करना जमहूरी हक़ है, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन ये बीसीएम ऑफिस किस तरीके से आवाम की जमहूरी हुकूक को, डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म करने की एक साजिश करते हुए आज प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पार्किंग जिस तरीके से करे हैं कार्स का देखिए, ऑफिस के सामने इस तरीके से पार्किंग की गई है कि कोई प्रोटेस्ट करने वाले ऑफिस के तरफ नहीं आना, यहाँ पे बैठना नहीं, यहाँ पे एक टेंट लगाने का जगह भी हमको जो है ना देने से इनकार कर दिया गया है। और जिस तरीके से सिस्टमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके एक डेमोक्रेटिक वॉइस को, डेमोक्रेटिक राइट्स को आवाम के जो दबाने की कोशिश कर रहा है बीसीएम ऑफिसर, ये सरासर जो है इसका खंडन करना चाहिए। वी हैव टू कंडेम सच एक्ट्स विच ट्राइज टू सप्रेस द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल। आज जो है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट का मकसद है, इसमें 2-3 बड़े अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है यहाँ पे एक लार्ज स्केल करप्शन है। करप्शन क्या है? हॉस्टल के लिए जो फूड आइटम्स परचेज़ होते हैं या उनके इक्विपमेंट्स वगैरह जो परचेज़ होते हैं उसको इन्फ्लेटेड प्राइस पे परचेज़ किया गया है, जो एक्चुअल वैल्यू से कई ज़्यादा गुना बढ़ाकर अपने तरीके से इसको एक इन्फ्लेटेड प्राइस देके करप्शन किया गया है। और साथ में क्या है, यहाँ पे जो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हैं हॉस्टल यूनियन के, जो करीब 15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के नाम पर क्या किया जा रहा है, वो 15 साल से काम करने वाले लोगों को हटा के फिर दूसरों को टेम्पररी लिया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा जो है
रिक्रूटमेंट स्कैम है, ये स्कैम के खिलाफ जो लीडर्स आवाज़ उठा रहे थे, जो करप्शन, जो परचेजिंग में करप्शन है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे थे, उनको डराने धमकाने के खातिर जो है ना पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे के उनको बदनाम करने की साजिश की गई है। प्लस ये लोगों को फिजिकल थ्रेट्स दिए गए हैं, अगर BCM ऑफिस के करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो इनके ऊपर जो है हमले किए जाएंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं, इस तरीके के रिकॉर्ड्स हैं। और ये ऑफिसर अगर इतने सच्चे हैं, इतने सच्चे जितना अपना दावा कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश नहीं करते थे। जिस तरीके से ये कार्स लगाकर वो लगाकर जो प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करें, ये पहला सबूत है ये लोग चोर हैं और ये बेईमान है। और दूसरी चीज़, अगर इनको इतना ये था तो पुलिस कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है, कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है, उसके बाद आके जो है ना इनके ऊपर कुछ स्टेटमेंट देते बात थी। लेकिन पब्लिकली अननेसेसरी विदाउट एनी इशू पब्लिक में जो है डिफेम करने की खातिर जो लोगों के प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है ऑफिसर, इसको फौरी तौर पे माफ़ी मांगना चाहिए। ये नहीं तो ये प्रोटेस्ट हम इस तरीके से ऐसे ही लेके चलेंगे जब तक कि ऑफिसर के ऊपर एक्शन नहीं होगा। तब तक जो एम्प्लॉइज़ को निकाला गया है वापस, जो 15 साल से काम करने वाले एम्प्लॉइज़ को निकाला गया है, उनको वापस नहीं लेते। और ये जो आउटसोर्सिंग, हाँ, BCM डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में 1 साल से भारी करप्शन, भ्रष्टाचार चल रहा है। जो मटेरियल परचेज है, जो फ्रिज है, प्लेट है, हर एक चीज़ जो ऑफिस में जो होना हॉस्टल को, वो सब जो है ना वो डुप्लीकेट खरीद के लाया सो है। और महंगा रेट, 1000 रुपये का सामान 10,000 रुपये रेट, ऐसा रेट लगा के मिनिमम 1 करोड़ के ऊपर पैसे फ्रॉड करे सो है। वो जो है ना इंक्वायरी होना बोल के हमारे डिमांड है। और एक क्या है, एक मिनिमम हॉस्टल जो है, जो फूड सप्लाई करते, अभी तक जो भी हॉस्टल को फूड सप्लाई का टेंडर कोई भी नहीं कर रहा है। जो उनसे पैसे लेके 3% ये लोग पैसे लेके उनको जो है ना पैसे लेते हाथ में। जो वार्डन लोग हैं उन तरकारी और कुछ भी मटेरियल खाना पकाने के होना सब वही लोग लेने वाले हैं। इस वास्ते जो टेंडरदार सप्लाई नहीं है उसको भी एक परसेंटेज 3% फिक्स करें। और मटेरियल सप्लाई एंटर डिस्ट्रिक्ट में यही लोग दूसरे का नकली टेंडर, नकली आदमी का नाम और नकली जो बिल बना के करोड़ों रुपए वो फ्रॉड करें। हमारा डिमांड क्या है, वो इंक्वायरी होना एक डिमांड, और एक हमारा लोगों को काम से निकाले सो है। वो लोगों को मिनिमम अभी 50-60 लोग परेशान है गुलबर्ग में। जो डेप्टेशन बोल के नाटक करे, डेप्टेशन में हमारा लोगों का 50-60 आदमी का नौकरी निकाले। सब लोग परेशान है, एक तरफ कोविड से परेशान है, एक तरफ ये लोग डेप्टेशन करके पैसे खा के डेप्टेशन डाल के हमारा लोगों को, आउटसोर्स लोगों को परेशान करे। पूरे डेप्टेशन कैंसिल करना और हमारे लोगों को काम पे लेना बोल के हमारा डिमांड है। और एक क्या है, कल जो ये लोग क्या करे, एक चीटिंग का काम करे। हम लोग जो लीडर है मेघराज कटर है, हम इनको पैसे पूछे नहीं देने से पैसे प्रोटेस्ट कर रहे बोल रहे। और जो है ना यहाँ वो झूठ बोले, हम कभी वैसा ज़िंदगी में वो किसको तो चीटिंग करके पैसे लेने वाला नहीं, स्ट्राइक करके अभी नहीं। हमारा 35 साल का उम्र में अभी तक ऐसा चीटिंग काम नहीं करे। ये जो ऑफिसर होके इन्हें खुद डरा के, थोड़ा लोगों को लगा कि हमको डराना बोल के 3 दिन से कोशिश कर रहा है। स्ट्राइक करे तो तुम्हारा जो नतीजा बरोबर नहीं है, तुम्हारा हाथ पांव तोड़ेंगे बोल के भी धमकी दे रहे। वो हम धमकी डरने वाला नहीं है। अभी 35 साल के हमको कोई मिनिस्टर के अपोजिट भी हम स्ट्राइक करें, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का खिलाफ में भी हम स्ट्राइक करें, अभी तक कोई हमको ऐसा चीटिंग धंधा नहीं करे। अभी जो संघा साहब है, इन जो है ना हमको धमकी दे के जो स्ट्राइक नहीं करना बोले, अभी आपका सामने सबको मालूम हो रहा, हम लोग स्ट्राइक आता बोल के हमारा टेंट डालने को भी जगह नहीं रखे। यहाँ पर पूरा कारण ठहरे करके हम धूप में ठहरना और जगह नहीं रहना, लोग आए तो भी परेशान होना। बाघ मारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। और ख़बरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।